अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों को सामा आज हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को इसको करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स कंप्लीट करेंगे। मैं आपको हिंट्स देता जाऊंगा, आपने उसको नोट करना है और क्वेश्चंस आपने करनी है, प्रैक्टिस आपने करनी है मेरी जान। ठीक है, समझ आ रही है? चलें इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है हमारे पास, सिलेबस ज्यादा है। इस सारे के सारे क्वेश्चंस में देखो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें एक्स है, ई एक्स है, कोज है। ठीक है, सारे के सारे ज्यादातर इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं। चले, tan मेरे पास पावर 4 है, मैं इसको 2 tan रेज पावर 2x tan रेज पावर 2x अलग अलग कर लूंगा। tan का स्क्वायर x के बराबर होता है, secant का स्क्वायर x -1 के बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, हमें इस चीज का आइडिया है। चले, tan का स्क्वायर x इससे मल्टीप्लाई होगा, tan का स्क्वायर x secant का स्क्वायर x माइनस tan का स्क्वायर x 1 से होगा तो tan का स्क्वायर x ही आ जाएगा। अब आगे tan का स्क्वायर x अलग है, सेकंड का स्क्वायर x अलग है, माइनस tan का स्क्वायर x हमने इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग कर दी है, ये इंटीग्रेशन उस माइनस वाले के साथ अलग लगा दी है। चले, tan का स्क्वायर x का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है सेकंड का स्क्वायर x, tan x कर दिया, उसका स्क्वायर बाहर ले गए हैं। अब उसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा अगर उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो। पावर रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन करते हुए उसकी पावर एक ज्यादा हो जाएगी, नीचे भी 3 आ जाएगा, ऊपर 3 नीचे भी 3 माइनस tan का स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकंड का स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं इंटीग्रेशन नहीं बल्कि उसका हमने पावर उसका फार्मूला पुट करना है। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। अब सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन अलग और 1 की इंटीग्रेशन अलग। 1 का माइनस जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेकंड के साथ अलग और 1 के साथ अलग, ये एज इट इज चलता रहेगा। सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x उल्ट होता है ना, जो इंटीग्रेशन होती है वो डेरिवेशन का ऑपोजिट होता है, और 1 का हमेशा क्या आना है, x आना है। बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो थोड़ा सा और तरीके से करने वाला है, लेकिन ये बात याद रखो क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना ही नहीं है। सब बच्चे उसको क्रॉस कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना, वो लेंथी पेपर में कभी आए नहीं है, उसको करने का बेनिफिट नहीं है। टाइम थोड़ा हम टू द पॉइंट करेंगे। इसको लेट आई के बराबर कर लें, आई के बराबर इस वजह से हम लेट कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके भी इसी क्वेश्चन आई की फॉर्म में ही आना होता है, इस वजह से हम उसको लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू tan क्यूब x secant x। ठीक है, आई इज इक्वल टू tan स्क्वायर x tan x secant x। कैसे, tan का स्क्वायर x अलग कर दिया है, ये tan x एक साथ आ गया, एक secant x आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, सारे बच्चों को मैंने क्वेश्चन में 1 में बड़ा इन डिटेल बताया हुआ है। मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, अब मेरे पास दो फंक्शन हैं और हमने उनको क्या करना, इंटीग्रेट करना है। सब बच्चों गौर से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, और फर्स्ट वाला फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट वाला फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, ये लो। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन, मतलब ये वाली इंटीग्रेशन दोबारा आ गई ना अंदर, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, और जो इसका आंसर आएगा उसकी फिर इंटीग्रेशन लेनी होती है। ये हमने पहले इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। चलें हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x वैसे का वैसे ही, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, तो tan x secant x का क्या आएगा, secant x आएगा, माइनस अगेन सेकंड वाले की इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाले की इंटीग्रेशन क्या आया था, tan x secant x का सिर्फ secant x आया था, और एक इंटीग्रेशन जो अब हमने इसको सोल्व करने के बाद लेनी है वो हमने लिख देनी है। एक तो हमने इंटीग्रेशन ले ली ना, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन गेन आती है तो वो हमने उसको लिखा नहीं बल्कि डायरेक्ट स्टेप कर दिया हुआ है। और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो टू शुरू में tan x का और tan x है, तो साथ में tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant का स्क्वायर x होता है। ये देख लो सब बच्चों गौर से, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे आप सबके लिए। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो टू शुरू में, तो tan की एक पावर कम हो जाएगी, वो आ जाएगा tan x, एक पावर कम करने से, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं इसकी डेरिवेशन। और इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, जो इसकी डेरिवेशन ले रहे हैं, जिसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं, उस जिसकी पावर कम कर रहे हैं उसका आगे डेरिवेटिव, तो tan का क्या होता है, secant स्क्वायर x होता है। इस वजह से हमने यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर है ना? बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको नहीं आता क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखो 3.4 यूथ एकेडमी, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लो, वहां पे आपको समझ आ जाएगी इन डिटेल। वैसे भी मैंने यहाँ पे आपको गाइड कर दिया होगा।
सीकेंड एक्स टेन एक्स का स्केयर माइनस ये 2 शुरू में आ जाएगा, सीकेंड एक्स साथ में आ गया टेन एक्स। अब सीकेंड एक्स साथ में क्या आ गया टेन एक्स, और यहाँ पे मेरे पास आ गया है सीकेंड का स्केयर एक्स। सीकेंड का स्केयर एक्स किसके बराबर होता है, क्योंकि टेन एक्स तो मैंने सीकेंड के साथ लिख दिया हुआ है ना, 2 भी बाहर आ गया, तो यहाँ से सीकेंड का स्केयर एक्स वो बराबर होता है 1 प्लस टेन का स्केयर एक्स। अब -2 वैसे का वैसे ये सेम चलता रहेगा, यहाँ से हमें चेंजेस करने हैं। सीकेंड एक्स टेन एक्स है, ये हो गया हमारा सीकेंड एक्स टेन एक्स ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सीकेंड एक्स टेन एक्स ही, सीकेंड टेन एक्स ने टेन का स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो टेन पहले भी है उससे मल्टीप्लाई होगा, टेन का क्यूब बन गया, और साथ में सीकेंड एक्स आ गया। ये -2 इसके साथ भी है, इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 की इंटीग्रेशन उसके साथ भी सारा चल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे सीकेंड एक्स टेन एक्स का स्केयर वैसे का वैसे ये अलग है वो अलग है, ये हो गया हमारा। सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड एक्स ये सेम एज इट चलता रहेगा। -2 ये हमारा शुरू वाला क्वेश्चन अगेन बन गया है जो हमने स्टार्ट में लिया था, वो था आई, तो उसको लिख दिया आई, लेट आई 2i प्लस c1। अब यहाँ पे ये -2i जो ना इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आई से, तो आई पहले भी है, आई को लेके चल रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2i इधर आके प्लस होगा तो वो क्या बन जाएगा 3i इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स का स्केयर -2 सीकेंड एक्स प्लस 3। ओके ओके ओके। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे तो आई का आंसर चाहिए ना, तो 3 इधर डिवाइड कर देंगे सारे के साथ, सी के साथ भी डिवाइड कर देंगे। चलो हमने इधर डिवाइड कर दिया सीकेंड एक्स टेन एक्स के साथ भी, -2 सीकेंड एक्स के साथ भी, सब के होल के साथ 3 डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 3। अब ये 3 ऊपर सी कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, नीचे 3 है तो उस दोनों का आंसर मल्टी डिवाइड करने के बाद फिर भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, इस वजह से c1 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, लिखा भी हुआ फिर, और ये हमारा आंसर आ गया सारे का सारा। अलग अलग के साथ लिख दो, लिखना है नहीं तो फिर अलग ही होल के साथ लिख दो 1 और 3, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है सबको। चले आगे हम चलते हैं, यहाँ हमारे पास है एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब है, साथ में क्या है एक्स है। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक और चीज होती है आई लेट, ये वाला रूल यूज होता है। आई से मतलब क्या है इनवर्स फंक्शन भी, वो तो नहीं है, लोगरिथमिक भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, आगे अलजेब्रिक है, हाँ जी अलजेब्रिक है, एक्स का क्यूब क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं हमें। पहले कौन सा आ रहा है अलजेब्रिक, पहले कौन सा आ रहा है अलजेब्रिक, इट मींस टू से फर्स्ट वाला फंक्शन हमारा अलजेब्रिक है वो पहले आएगा, दूसरे वाला बाद में आएगा। तो पहले वाला वैसे ही, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन कई दफा ऐसा होता है, ये आइलेट हम इस वजह से यूज करते हैं कि यहाँ फंक्शन बाद में दिया होता है लेकिन उसमें पहले यूज होना होता था, और पहले वाले में बाद में यूज होना है पॉइंट समझ, इस वजह से हम लोग ये वाला रूल यूज करते हैं आइलेट, जब भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होता है। तो हमने देख लिया कि हाँ इसकी तरतीब ठीक है, अलजेब्रिक जो एक्स का क्यूब है पहले है, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन है ई 5x है, वही 5x आ जाएगा, 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन में उसको डेरिवेशन में उसको मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में जो 5x का आएगा आंसर 5 आएगा तो वो नीचे डिवाइड कर देना हमने माइनस। अब देखो जरा ये हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, उसमें होता क्या है पहले वाला फंक्शन जो है ना हमारा, पहले वाला फंक्शन वैसे ही होता है, सेकंड वाले फंक्शन की डेरिवेशन होती है माइनस सेकंड वाले फंक्शन की भी डेरिवेशन होती है, और फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या होता है, फर्स्ट वाला फंक्शन जो हमारे पास होता है ना, फर्स्ट वाला फंक्शन जो है ना उसका हम लोग लेते हैं इन डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम होता है, तो देखो e 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रेशन डाल के वही आंसर लिख देना होता है e 5x ओवर 5, और साथ में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना, क्योंकि फर्स्ट वाला पहले वैसे का वैसे आया था, अब आगे माइनस के बाद वहां पे डेरिवेटिव आना है, तो 3x का क्यूब x का स्केयर होता है। ये एक स्टेप मैं बार बार इस वजह से करवाता हूँ कि बच्चों को यही स्टेप तो समझ नहीं आना, आपको भी यही स्टेप समझ नहीं आना, हालांकि बहुत ज्यादा आसान और इजी स्टेप है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चले ये मल्टीप्लाई इससे हो गया, ये मल्टीप्लाई इससे हो गया, x का स्केयर ये बाहर आ गया हमारे साथ, e की पावर -5x आ गया, ओके है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हमारा, ये ले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। -3e x का स्केयर e 5x 5 कितना होगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 6, साथ में आ जाएगा x और साथ में e की पावर 5x और 5 कितना आएगा 25। तो ये लो यहाँ तक हमने कर लिया हुआ है। अब ये दोनों तो साथ साथ चलते रहेंगे, इसको हमने दोबारा से इंटीग्रेट करना है, इस वाले पार्ट को, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे भी दो फंक्शन दिए हुए हैं,
तो ये देखो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया हुआ है और ये आपका आंसर आ गया। क्या इसमें मुश्किल है, इंटीग्रेशन में पार्ट शुरू कर दो। फर्स्ट वाला वैसे ही, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड वाला इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। अगेन यहाँ पे उसको e की पावर 5x है, उसकी इंटीग्रेशन ले लो तो e की पावर 5x और 5 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर करना चाहो तो इसमें क्या मुश्किल है मुझे बताओ। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसको आई के बराबर लेट कर लो, ठीक है, आई के बराबर लेट किया है। यहाँ पे अब यहाँ पे अगेन हमारे पास दो फंक्शन है, e माइनस एक्स है और साथ में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आई लेट, ठीक है। आई मतलब इनवर्स फंक्शन यहाँ पे कहीं पे है नहीं है, ये खत्म। लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक है जी है, और साथ में e माइनस एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो पहले कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन पहले हम लोग यहाँ याद रखना है, जब भी आपके पास e x की फॉर्म में और साथ में साइन कोस tan मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो हमने ये रूल यूज ही नहीं करना, हमने उल्ट कर देना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना वो बाद में आएगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो पहले आएगा। ये चीज आपने बस याद रखनी है, और हर क्वेश्चन मैंने आपको ये चीज बताई भी हुई है, हिंट दिया हुआ है। इस वजह से हमने क्या किया, और यहाँ पे देखो इस होना क्या चाहिए कि जो ई वाला है ना वो बाद में है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले, लेकिन यहाँ पे हमने ई वाला पहले लेना है। इसको आई के बराबर पुट कर लिया हमने, ठीक है। तो जो ई वाला पहले आ गया, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन साइन टू एक्स की क्या होता है, माइनस कोस टू एक्स ओवर 2 होती है, माइनस वही माइनस कोस टू एक्स ओवर 2 इंटीग्रेशन में पार्ट्स बताया हुआ है आपको। और e माइनस एक्स की पावर क्या आएगी, e माइनस एक्स ही आ जाएगा, और -1 उसका डेरिवेटिव है, जो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा उससे फर्क पड़ने वाला नहीं होता, वो -1 शुरू में आना ही आना है। ये देखो ना, मेरे पास एक चीज है e -1, उसकी डिवाइड कर दो -1, ऐसे लिख लो, यहाँ उसको ऐसे लिख लो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि माइनस शुरू में आ ही जाना होता है, माइनस शुरू में आ ही जाना होता है, नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमने उसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमने उसको सेम वैसे का वैसे ही -1 शुरू में लिख दिया हुआ है, वो माइनस और ये 2 शुरू में आ जाएगा, -1/2 cos 2x e माइनस एक्स चल जाएगा, ये 2 भी शुरू में आ जाएगा, e माइनस एक्स ओवर 2 cos 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर दो फंक्शंस आ गए, इनको फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे और आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार चीज होनी है, यहाँ मजेदार चीज क्या होनी है, ये देखो जरा, ये करने वाले आपके क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट जितना मर्जी आप कर लो। यहाँ पे जब आओगे ना आप लोग, तो यहाँ पे एक देखो फिर वो बन गया e माइनस एक्स साइन 2x, और यही तो हमारा i है, तो 1/4 के साथ हम i लिख देंगे। ये -1/4 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, i प्लस 1/4i। जब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, i प्लस i/4, आपको पता है ना, तो क्या आंसर आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 4i बन जाएगा, और यहाँ प्लस अकेला i आ जाएगा, ये 5i/, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ 5/4i, तो i इधर आने दो, ये 5/4 उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, वो बन जाएगा 4/5। तो 4/5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जगह खत्म करके 4/5 c से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट नंबर ही आना है, तो उसको अकेला c लिख दो। यही आपका आंसर है बाप करने वाले क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऊपर वाले के सेम जैसा है, वहां पे sin 2x है, यहाँ cos 3x से मैंने नहीं करवाना, ये आप कर लेना, इसमें 4/9 बनना को, और वो उधर जाके वो जमा होगा तो 13/i बन जाएगा, 13/9i, तो वो 9/13 बन जाएगा, वही आंसर सेम आना है। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है, चलो जी ये कर लो। कोसेकेंट क्यूब एक्स का कोसेकेंट अलग कर लो, कोसेकेंट का स्क्वायर अलग कर लो। कोसेकेंट फर्स्ट वाला वैसे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स करेंगे तो माइनस कोट एक्स आता है, वही अगेन माइनस कोट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वो जो फर्स्ट वाले के डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब करना होगा फर्स्ट वाले का, फिर आगे जाके डेरिवेटिव आता है, ये याद हो जाएगी आपको चीजें। माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स आ जाएगा, अब वो बन गया यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वो माइनस शुरू में रहा, कोट और कोट का स्क्वायर साथ में आ गया कोसेकेंट एक्स। ठीक है, अब कोट को क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर -1, आगे क्या आ जाएगा कोसेकेंट एक्स, ये साथ चलता रहेगा सेम, क्योंकि इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं है। बात आ जाके तो इस साइन की कि इसके साथ क्यों आया है, इस वजह से हमें इसको दोबारा से करना पड़ेगा। अब कोड को क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट एक्स -1, कोसेकेंट से मल्टीप्लाई कोसेकेंट का क्यूब बन जाएगा, कोसेकेंट से मल्टीप्लाई कोसेकेंट क्यूब, कोसेकेंट -1 से होगा तो वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेकेंट आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, वो कोसेकेंट एक्स ही आ जाना है। लो जी,
कोसेकंड क्यूब एक्स क्या आ गया आई, ये सेम एज इट इज ये वाला पार्ट, और यहाँ माइनस ये आ गया आई, प्लस ये वाला हमारे पास कोसेकंड एक्स का अकेला कोसेकंड एक्स हो तो मैंने बताया होगा आपको, आई थिंक सो 3.12 में मैंने आपको सारे फार्मूले बताए हुए हैं कैसे उनको लेके चलना है। तो कोसेकंड एक्स का होता है ln cos x कोसेकंड एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेकंड खुद भी आया था साथ में कोट आया था लेकिन माइनस में, वो चलता रहेगा। इस आई को उधर ले जाओ, वो 2i बन जाएगा, वो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा सबके साथ, वो सबके साथ होल के साथ डिवाइड कर देंगे। बच्चों वाले क्वेश्चन है, करवाने वाला इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी चीजों से भागते नहीं होते, कर लेते होते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है, हिम्मत नहीं हारनी कि यार ये क्या आ गया क्वेश्चन, नहीं, जब करने बैठोगे ना थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती हैं, आप कर सकते हो। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे हमारे पास ई एक्स है साइन बी एक्स दिया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब अगेन मैंने आपको बताया था कि आइलेट का देखिए तो पहले आना चाहिए, पहले वाला फंक्शन ये होगा, सेकंड वाला ये होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो, लेकिन यहाँ हमने उल्ट करना होता है, इसमें रूल नहीं लगाना हमने आइलेट वाला, जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो हमारे पास बस ये फंक्शन, आगे वाला फंक्शन हमने खुद बनाना है, उसको छोड़ दो आप। हमारे पास ये शो दिया, इसको शो करो इसके इसके इक्वल, तो हम करेंगे शो। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ है बस। पॉइंट समझ आ रहा है? चलो हम लोग इसी को लेते हैं आई के बराबर, पहले वाला वैसे ही सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन बी एक्स का आ जाएगा माइनस कोस बी एक्स, बी एक्स का आ जाएगा सिर्फ बी, ठीक है, वो बी इनसे डिवाइड हो जाएगा, माइनस वही माइनस कोस बी एक्स अगेन आ जाएगा, और फर्स्ट वाले की डेरिवेटिव लेंगे तो वो ई एक्स आएगा, और ई ए एक्स ऊपर है ना, ए एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो ए आ जाएगा साथ में। पॉइंट समझ आ रहा है ना आपको? वहां हम आगे जाके इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है, यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ए और बी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो ऐसे चलता रहना ना, अब इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि ये तो हमारे पास एक सिंपल, इसके साथ इंटीग्रेशन कहीं पे भी नहीं है, तो ये सेम चलता रहेगा आखिर तक। इसकी बात अब होगी, ए और बी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस बी एक्स ऊपर, कोस बी एक्स ऊपर, साथ में ई एक्स। चलो जी, अब इसको हम लोग अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हमने इसको किया इंटीग्रेट वैसे इसको कर देते हैं। ये मैं आपको यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, अगर पता हो कि आपको कि इसको ऐसे चलते रहने देना है, आप घबराओ ना इस चीज से। ये लो जी, ये जिसको मैंने क्रॉस किया है ना, ये ऐसे चलता रहेगा, इसको हमने छेड़ना नहीं है, बस इसी चीज को लेकर चलना आगे। ए और बी बाहर आ जाएगा, ए और बी चलता रहेगा। फर्स्ट वाला वैसे ही, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, तो कोस बी एक्स की क्या होती है, साइन बी एक्स ओवर 2 माइनस ओवर बी, माइनस वही अगेन आ जाएगा इंटीग्रेशन में पार्ट्स में, और फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। फर्स्ट वाला क्या है, ई एक्स आ जाएगा, साथ में ए एक्स क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ आ गया ई एक्स साइन बी एक्स ओवर बी, अच्छा इसमें माइनस ये ए ऊपर है बी नीचे है, तो माइनस ए ओवर बी बाहर आ जाएगा, साइन बी एक्स आ गया, साइन बी एक्स ओवर बी, साइन बी एक्स ओवर बी तो बाहर चला गया, साइन बी एक्स ई एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इसमें हमने ये कॉमन ले लिया, इसमें हमने ये कॉमन ले लिया था, ये जो ए ओवर बी है दोनों का साथ है, ये ए ओवर बी सिर्फ इसके साथ है, तो इस ए ओवर बी को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो ए ओवर बी का स्क्वायर, जब इस ए ओवर बी को ए ओवर बी से किया तो ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, ये सेम, उसको फर्क पड़ा कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझ आ गया आपको? चलो अब इसको भी हमने कुछ नहीं करना, ये तो सेम एज नीचे आ जाना है, बात किसकी चलेगी, इसकी, क्योंकि इसको हमने अगेन क्या करना है, इंटीग्रेट बाय पार्ट करना है, लेकिन इसको करेंगे नहीं क्योंकि साइन बी एक्स और डी हमें ऊपर दिया हुआ है, इसको लिख देंगे आई, तो ये सेम और माइनस ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, साथ में क्या लिख दिया आई। तो जी यहां तक आपको समझ आ गया पॉइंट, ओके है? चले अब मैं देखता हूं कि ये जो आई के साथ क्या दिया हुआ है, माइनस ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर आई, बाकी सारा सेम। चलो जी यहाँ भी आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो बी का स्क्वायर नीचे आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, ए का स्क्वायर ये बी ऊपर चला जाएगा, आई से तो बी का स्क्वायर आई, उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ आपको, आई प्लस ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, साथ में उनके आई भी है, वो भी इधर आया है साथ में आई। चलो एलसीएम लिया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है आई, तो मैं उसको आई को बाहर लिख लूंगा, ये लो। अब एलसीएम क्या आ गया, बी का स्क्वायर ऊपर चला गया, तो यहाँ 1 बच गया, वो तो बाहर आ गया था आई, तो बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, उसको ऐसे लिख लो, यहाँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आगे पीछे करके लिख लो, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ में क्या आ गया, यहाँ पे आई आ गया, ये आई यहाँ ही रहेगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आई यहाँ ही रहेगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उधर जाकर क्या हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ये लो जी।
अब मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया हूं, सब बच्चे याद रखिएगा, मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया हूं। बी का स्क्वायर ऊपर चला गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चले तो हम इसमें देखते हैं यहाँ पे इसको हम लोग लेके चलते हैं, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई भी हुआ और सी के साथ भी हुआ, क्योंकि वो हमने सारे के सारे कॉमन के साथ कर दिया। मैं ऊपर से बताता हूँ, मिस्टेक ना हो आपसे। ये देखो, ये सारे का सारा हिस्सा हमने ई एक्स जो है ना, वो ई एक्स ले लेके, ई एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी है, उसको कॉमन ले लिया है। ये माइनस कोस बी एक्स और प्लस ए साइन बी एक्स कर दिया हुआ यहाँ पे। ये देखें, ठीक है, पॉइंट समझ आ गया सबको। इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो बी का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ बी, एक बी से भी कट जाएगा, माइनस बी कोस बी, क्योंकि हमने इसको एक बनाना है ताकि हम लोग मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, जो जब जाएगी वैल्यू। तो हमने दोनों का एलसीएम लेके इसको ये बना दिया हुआ है। चले आगे देखें हम लोग, तो ये लो जी, यहाँ ई एक्स और बी का स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। अब ये सारा कांस्टेंट है, इसको जब भी चेंज करेंगे तो वो सी के बराबर ही आएगा ना। ए बी सी सारे कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो सब क्या आएंगे, सबके सब क्या आएंगे बोलो, सबके सब सी ही आएंगे, कांस्टेंट एक नंबर आएगा। इसकी वजह से हमने उसको सी के बराबर लिख दिया, ये सारा खत्म होगा, सिर्फ सी आ जाएगा। अब यहाँ पे बी का स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा ई एक्स, नीचे क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और अंदर यहाँ हमारे पास बच गया ए साइन बी एक्स लिख लिया है, माइनस बी कोस बी एक्स बाद में लिख लिया। यहाँ तक आप सबको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको समझ आ चुकी है, इस पॉइंट तक आप सबको समझ आ चुकी है। यहाँ पे मैंने ये भी करवा दिया हुआ है ये सी कैसे आया है। अब हमने क्या करना है, जो ए है ना, ए इसकी वैल्यू पुट करनी है आर कोस थीटा, ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और मैंने बी की वैल्यू पुट करनी है आर साइन थीटा। ये दो वैल्यू मैंने पुट करनी है, ओके है, समझ आ गई सबको। चले अब मैं ए का भी स्केल लेता हूं और बी का भी स्केल लेता हूं, तो मुझे इधर भी लेना पड़ेगा आर का भी स्केल, कोस का भी स्केल, इधर भी लेना पड़ेगा आर का भी स्केल और कोस का भी स्केल, और सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, जमा, इधर भी जमा उधर भी जमा किया है, तो ए का स्केल प्लस बी का स्केल बनेगा, आर का स्केल दोनों में है कॉमन आ गया, कोस का स्केल प्लस साइन, नहीं यहाँ कोस है बल्कि यहाँ पे क्या आएगा साइन स्केल आएगा, तो एक दफा कोस एक दफा साइन है, तो कोस स्केल प्लस साइन स्केल थीटा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ए का स्केल प्लस बी का स्केल इज इक्वल टू आर का स्केल, तो यहाँ मुझे मिल गया ए का स्केल प्लस बी का स्केल इज इक्वल टू आर का स्केल। यहाँ मैंने आर की वैल्यू निकाली, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, तो आर इज इक्वल टू ए का स्केल प्लस बी का, ए स्केल प्लस बी का स्केल। अब tan थीटा निकालना है मैंने, सिंपल सी बात है, तो मैंने b इज इक्वल टू आर साइन थीटा को डिवाइड करूंगा a से, a क्या है r cos थीटा, r से कैंसिल, b ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा, वहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स b ओवर a, जहां जहां थीटा का वहां हम लोग क्या पुट करेंगे tan इनवर्स b ओवर a, ये ले लीजिए, ये भी मैंने कर दिया है साथ में आपका। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे जी, चले ई एक्स सेम एज इट इज, आर की जगह हम पुट कर देंगे। अब जो ई एक्स उधर चला गया तो यहाँ क्या आ गया 1 ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ओके है। इधर आ जाओ आप लोग, 1 ओवर ए का स्केयर प्लस बी का ई एक्स आ गया, ए की वैल्यू पुट की आर कोस थीटा, साथ में साइन बी एक्स वैसे का वैसे, माइनस बी की वैल्यू पुट की आर साइन थीटा ये वाली, और कोस बी एक्स वैसे का वैसे, प्लस क्या आ गया सी। अब इसमें भी आर इसको आर कॉमन ले लिया, वो आर शुरू में आ गया, ई एक्स कोस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कोस बी एक्स प्लस सी, ये हमने लिख दिया सबको अरेंज करके, ओके है, कोई इशू वाली बात, इसमें बस आर बाहर आया है, बस आर बाहर आया और कुछ भी नहीं किया हुआ। अब हमें यहाँ पे एक चीज का आइडिया है, वो है कि यहाँ पे हमारे पास आई इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब कोस अल्फा कोस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये इसी वही फार्मूला यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो जरा, कोस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस
कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे साइन के सर फार्मूला साइन सर क्या यूज हो रहा है, बी एक्स, और कोस सर क्या यूज हो रहा है, थीटा। तो मैंने इस हिसाब से अगर हम देखें तो अल्फा क्या हो गया, बी एक्स, और बीटा क्या हो गया, थीटा। अल्फा क्या हो गया, बी एक्स, और बीटा क्या हो गया, थीटा। अब उसमें आगे जाकर उल्टा हो जाता है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। इस सारे को हम लोग लिख देंगे साइन, ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूं, ये वाला पार्ट साइन बी एक्स माइनस थीटा, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा क्या है, बी एक्स, और बीटा क्या है, थीटा है। और आर की जगह क्या लिख दिया है मैंने यार, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे क्या आ गया उसके आर के, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये सारे का सारा पार्ट ये वाला जो था ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट आर, और नीचे आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ई एक्स वैसे का वैसे, और इस सारे पार्ट को मैंने लिख दिया है ये वाला। ओके है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स बी ओवर ए, वो भी जो हमने ऊपर निकाली थी, और ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके है, अब ये सारे को हमने अरेंज किया है तो हमारे पास आंसर आ गया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का। अब आप लोगों के साथ ऊपर अंडर रूट था, नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये नीचे अंडर रूट कैसे आ गया, तो मैंने आप सबको पहले बताया हुआ है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो है ना उसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब ये दो दफा नीचे वाले को दो दफा लिख सकते हैं तो वो एक दफा ऊपर वाले से कट गया, एक बार नीचे आ गया, तो कट के ऊपर 1 बच गया, नीचे वो आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग अपना आंसर हमने निकाल लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जिन जिन बच्चों को समझ आ गई है आप लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 डन। तो मैंने 10 15 20 मिनट लगा के आपको क्वेश्चन समझाया है। आई होप आप सबको उस पूरे क्वेश्चन की अच्छे से इन डिटेल समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 सारे का सारा सेम मेथड, बस 2-3 जगह पे चेंजेस आते हैं। जिन बच्चों को फार्मूला आता है बड़ा इजीली कर लेंगे, हम उसको करके देखते हैं। यहाँ पे देखो किसी भी जगह पे एक एक फंक्शन ही है। और आपने एक चीज और गौर की है, यहाँ पे ए का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर बन सकता है, फर्स्ट वाली वैल्यू का सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर बन सकता है, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे अंडर रूट 3 कर दें तो ये 2x का स्क्वायर बन सकता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का अंडर रूट x का स्क्वायर बन सकता है। ये देखा हमने कि अंडर रूट वाली वैल्यूज है वो साथ में इनका स्क्वायर बन सकता है। इट मींस टू से यहाँ पे साइन इनवर्स, tan इनवर्स, ln इनवर्स वो वाले फार्मूले यूज होने हैं जो कि मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बच्चों को बताए थे कि आपके ये फार्मूले यूज होने। 3.3 वाले 3.4 वाले फार्मूले यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनको आप इंटीग्रेट करो। जिस सिंपल सा आपको पता चल रहा है, हिंट मिल रहा है कि एक फंक्शन है, उनको हमने क्या करना है, किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे कोई x नहीं साथ, कोई ex नहीं, कोई ln x नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चले हम इसको करते हैं। तो ये है, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हर पार्ट हमने ऐसे करेंगे, इसको 1 से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको इंटीग्रेशन में इस तरह का क्वेश्चन आ रहे तो आपको याद हो मेरे वर्ड्स कि सामने बताया था कि इसका स्क्वायर बन सकता है अंडर रूट के अंदर, और साथ में इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मींस टू से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके चलें, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, उसको हमने आई के लेट कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये वाला पहले सेकंड वाले के इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, x होता है, सेकंड वाले के इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेने के लिए साथ में यहाँ पे 2 हो, ठीक है, फिर ही उसका जो है डेरिवेटिव हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके है, चले हम इसको देखते हैं। ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट है तो वो माइनस है, तो फर्स्ट वाला इसका नो यहाँ में उसमें मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट वाले का तो हमें डेरिवेटिव लेना था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट वाला सेम, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ओके, तो इसकी पावर क्या है 1/2 शुरू में आ जाएगी, एक पावर कम होगी तो ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर जब 1/2 से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। जिसकी पावर कम करें उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसका लेना होता था आगे डेरिवेटिव अगेन। ए तो कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये -2x आ जाएगा, -2x। ओके है, चलें इसको हम आगे देखते हैं। यहां से ये जो ए पार्ट है चलता रहेगा, इसको हमने कुछ नहीं करना, आखिर तक ये ऐसे चलता रहेगा। इसकी बात आगे तो इसके बाद इंटीग्रेशन है। जब भी आप इंटीग्रेशन में पार्ट वाला काम करो ना तो आप देखोगे सेकंड पार्ट का ही काम आगे होगा,
फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने ऐसे चलते रहना साथ साथ, जिसके साथ इंटीग्रल साइन जिसके साथ है ना वो हमने उसको लेके चलना है। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ओके है चले ठीक है। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स का स्क्वायर आ गया, ये -1/2 पावर है तो नीचे आके 1/2 प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया सिर्फ। अब ए का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर एक्स का स्क्वायर तो है लेकिन ए का स्क्वायर अगर हो तो किसी तरीके से हम उसको यूटिलाइजेशन में लेके आ सकते हैं। तो हम लोग करेंगे उसके ए का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, प्लस भी कर लिया, ए का स्क्वायर माइनस भी कर लिया। अब ये नीचे है ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या है ए का स्क्वायर माइनस एक्स का, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है, लेकिन नीचे क्या है उसका ऑपोजिट है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इन दोनों में से माइनस कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। ओके है, अब ये तो सेम चलता आ रहा है, ए का स्क्वायर के नीचे ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर के इंटीग्रल साइन के साथ इंटीग्रेशन अलग, माइनस शुरू में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर के साथ अंडर रूट के साथ इंटीग्रेशन अलग, वो अलग और ये अलग, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे। ओके है, आगे चले, ए का स्क्वायर ओवर 1/1 ए का स्क्वायर, ये सेम चलता रहना है, ये ए का स्क्वायर कांस्टेंट उसको बाहर ले आए, बाकी क्या बच गया 1 ए का स्क्वायर माइनस एक्स का। तो सिंपल हमें पता है कि ये किसका आंसर है, ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का है। ये फार्मूला किसका आ गया, इंटीग्रेशन 1 ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, वो साइन इनवर्स का होता है। और ये वाला हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऊपर अगेन जैसे ऊपर वाले मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 दफा अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट बच जाएगा, ये आई है, या इधर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, वो 2 पे सबसे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज ये वाला करना है अगेन, वहां पे यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे। अब ये तो सेम एज इट इज चलती रहनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, जब हमारे पास 1 एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ऊपर था ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ उल्टा हो गया है, वेरिएबल पहले है कांस्टेंट, वेरिएबल पहले है कांस्टेंट क्या है बाद में। पॉइंट समझ आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेके चलेंगे, कहाँ चला गया, हाँ 1/1 एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग ln x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, ये उसकी इंटीग्रेशन है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। इसको हम लोग देखें अगर इस पार्ट को ओवर वाले पार्ट को, तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे a माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ln x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है मेरे पास ये वाला, तो ये i है, i क्या बन जाएगा 2i, उसके बाद वो 2, ये 2i बन जाएगा, वो नीचे 2 आ जाएगा, वो 2 सबसे डिवाइड होगा और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास अगेन क्वेश्चन है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन करनी है, तो हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके आगे जाके डेरिवेशन लेनी है, तो इस इंतहाई आसान और इजी फॉर्म में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज आपका हो जाएगा। ये सारे पार्ट, ये जो सारे पार्ट है ना ये वाले सारे के सारे ऐसे ही हैं, एक्स का स्क्वायर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाला जो है ना हमारे पास, वैसे सेकंड वाले के इंटीग्रेशन है, पहले वाला हम ये रख ले, सेकंड वाला ये है, तो उसको चलाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें अगेन ln आ जाएगा, तो बात मैंने वही आपको बता दी स्टार्ट में कि इसमें ln और साइन इनवर्स वगैरह वाले फार्मूले यहाँ पे यूटिलाइज होने हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे आपको मैथ के सारे नोट्स मिल जाएंगे, जितने एक्सरसाइज यहाँ अभी तक हो चुकी हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है आपका ऊपर वाला साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स वाले का ले लो, साइन इनवर्स वाले का ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये वाला भी देखो साइन इनवर्स है। जब क्वेश्चन के अंदर बात याद रखना है, नीचे पहले आ जाए कांस्टेंट बाद में आ जाए वेरिएबल और माइनस के साथ हो, तो वहां पे साइन इनवर्स यूज होना है, साइन इनवर्स वहां पे यूज होना है। ओके चले, ये ले जी आपके सारे क्वेश्चन ये वाले 7 सेम एज इसी तरीके से हो जाएंगे, करने वाले क्वेश्चन है इजीली हो जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंतहाई आसान और इजी है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इजी है, आसान है।
इसको हमने कैसे करना है, सिंपल देखो जरा, हमारे पास दो फंक्शन है। इसको मैं आपको यहां से पहले उसका फार्मूला समझाता हूँ। ये लो, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन हो और एक्स दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और साथ में वो फंक्शन दिया हुआ हो, कोई भी फंक्शन जैसे एल एन एक्स है, और आगे उस एल एन एक्स का डेरिवेटिव दिया हो 1/x, तो हम लोग लिख देंगे इसका जवाब आएगा। इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना हमने, बस इसका आंसर लिख देंगे हम लोग ई एक्स एल एन एक्स प्लस सी। समझ आ गई है? ये इसका आंसर है। अगर एक्स हो, फंक्शन हो, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, पॉइंट समझ, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो तो हम उसको लिख देंगे। अब इसमें देखो एक्स है, ये 1/x का अगर डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव की बात हो रही है, इंटीग्रेशन की नहीं, हालांकि क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, तो हम लोग एल एन एक्स को फर्स्ट लिख लेंगे, उसको बाद में लिख लेंगे, कोई उससे फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। तो एल एन एक्स का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, वो है 1/x, तो मैं लिख दूंगा ई एक्स एल एन एक्स। समझ आ रही है? अगर मेरे पास फंक्शन हो ई ए एक्स, उसका ए यहाँ पे हो, साथ में यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स है, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो और डी एक्स हो, तो हम लिख देंगे ई ए एक्स और साथ में वो वाला फंक्शन। यही किया हमने। अब यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ एल एन के साथ 1 लिखेंगे, उससे फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। ये रूल यही कह रहा है कि जो भी एक्स के साथ यहाँ पे हो, वो आगे फंक्शन के साथ भी यहाँ लिखा हुआ हो। अगर 2x है तो यहाँ पे 2 हो, फिर फंक्शन हो, फिर उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो। लेकिन यहाँ पे x के साथ सिर्फ 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? आगे हम क्वेश्चन इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से इसको करके देखो। अब ex है, cos x है और sin x है। अब मुझे पता है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो मैं लिख दूंगा sin x को पहले, cos x को बाद में। अब आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ex साथ में sin x प्लस c आ जाएगा। सिंपल सा फार्मूला क्या था कि अगर ex हो, a हो, फंक्शन फर्स्ट वाला हो, उसका आगे प्लस डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो हम लोग लिख देंगे eax साथ में fx प्लस c। यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, eax है तो a है, तो यहाँ पे a पड़ा हुआ है, आगे सेकंड स्क्वायर इनवर्स, सेकंड का इनवर्स x है, तो उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1/x, तो हम लोग लिख देंगे कि eax साथ में सेकंड इनवर्स x। वो a नहीं आएगा, अब वो a नहीं आएगा, याद रखना, तो फंक्शन अकेला आना। फंक्शन क्या है, वो सेकंड इनवर्स x है, ये a नहीं आएगा उसमें। फार्मूला भी ये कह रहा है कि वो a नहीं आएगा, ex सिर्फ फंक्शन आएगा, चाहे वहां पे a लिखा हुआ हो। ओके, चले आगे वाले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं इसी की। तो यहाँ पे आपने हिंट जरूर देना है फार्मूले का, कि मैं ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ अलग कर दो, उसके साथ अलग कर दो, इसके साथ किया तो कट गया, सिर्फ नीचे साइन एक्स बच गया, ऊपर साइन, नीचे साइन 2 थे, 2 नीचे 1 बच गया साइन, तो वो ऊपर गया तो क्या बन गया, कोसेकेंड एक्स, 3 कोसेकेंड एक्स, और ये कोस ओवर, कोस का क्या बनेंगे, कोस ओवर साइन है। गौर से देखो, कोस ओवर साइन है हमारे पास, तो यहाँ पे कोस ओवर साइन, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। कोस एक्स ओवर क्या है, साइन एक्स कर लो, और जो अलग एक साइन एक्स है उसको अलग कर लो, क्योंकि दो है ना साइन का स्क्वायर एक्स, दोनों को अलग अलग कर लो। कोस ओवर साइन कितना होता है, कोट होता है, कोट एक्स, और 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंड होता है। ओके है, तो ये हम दोनों लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो हमने लिख दिया माइनस कोसेकेंड एक्स, साथ में लिख दिया कोट एक्स। ठीक है, तो अब देखो जरा, 3 कोसेकेंड एक्स का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, वो है कोसेकेंड एक्स कोट एक्स, ऐसे ही है, बोलो। तो हम लोग लिख देंगे e3x कोसेकेंड x प्लस c। ओके, लो जी, हमने इस तरह से उसका आंसर बना लिया। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 cos x है, तो ये देखो e के साथ जो भी x के साथ हो वो 2 होना चाहिए, तो है cos के साथ, आगे उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ cos x का sin x, मैं लिखूंगा e2x cos x प्लस c, उसका आंसर आ गया। चले अब आगे ये भी उसी मेथड से हो जाना है। हाँ, ex को अलग कर दो, यहाँ 1 प्लस का कर दो, माइनस का कर दो, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग, -1 के साथ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अलग। ठीक है, ये कट गया, सिर्फ नीचे बच गया 1 ओवर एक्स, और ये माइनस ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, वो माइनस हमने आगे ले गए। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, तो ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, माइनस शुरू में आ जाएगा, एक पावर कम होगी तो वो नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, करके देख लो, इसका डेरिवेटिव सिंपल लेके देख लो, उसकी पावर ऊपर लगो तो ये इसकी पावर -1 हो जाएगी। वो -1 का जब डेरिवेटिव लेंगे, इस वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे,
-1 शुरू में एक पावर कम करने से वो -2 नीचे आएगी तो +2 बन जाएगी, तो लिख देंगे ax1 और 1 + x। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है आपके, ये भी चेक कर लें आप। चलो मैं आपको ये भी करवा देता हूँ। चले जी, ये वाला सेम एज इट उसी तरीके से है, ये हो जाएगा आपका, इसमें करवाने की जरूरत नहीं है। em tan इनवर्स x, em tan इनवर्स x है और साथ में क्या है 1 + x का स्क्वायर है। यहाँ पे अब हमने इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हमने करना है tan इनवर्स x को क्या कर देना है, t पुट कर देना है। tan इनवर्स x क्या आ गया t, तो ये बन गया em tan इनवर्स x क्या आ गया t, और 1 ओवर x क्या है, तो 1 ओवर x उसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का लेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा 1 ओवर x का स्क्वायर, साथ में x का क्या आ जाएगा dx, और इज इक्वल टू t का क्या आएगा dt। तो यहाँ जहाँ पे 1 ओवर x का स्क्वायर dx लिखा वहां क्या लिखेंगे dt। तो इस सारी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे dt, नजर आ रहा है dt। तो लो जी, इसकी जगह आ गया dt, tan इनवर्स की जगह आ गया t, और साथ में क्या आ गया m। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, em का जब हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, em की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो em आ जाएगा और t खत्म हो जाएगा, t नहीं आना यहाँ पे। जो भी t के साथ होगा वो t के आगे, t के साथ ही हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझ आ रही, इंटीग्रेटर जो है वो dt है, तो t खत्म हो जाएगा, m आ जाएगा, नीचे m आ गया, तो 1 ओवर m emt, लेकिन em आ गया, लेकिन t की जगह क्या लिख दिया tan इनवर्स लिख दिया। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इजीली कर सकते हो आप। आगे हमारे पास आ गए यहाँ पे 2x और 1 - 2x, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी जान, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना, बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। 2x है, 1 ओवर 1 - sin x है। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी साइन पाई कोस 90 - x हो, तो वो यहाँ 90 के साथ 1 है ना, 1 नहीं होता है, 90 × 1 90 आता है, तो किस में चेंज होता है, साइन x में चेंज हो जाता है, हमें पता है। तो हम लोग लिखेंगे ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे, 2x वैसे का वैसे 1 - साइन की जगह क्या लिख, साइन x की जगह क्या लिख दिया cos π/2, 90 क्या होता है π/2, अलाइड एंगल वाला फार्मूला है यार, दोबारा बता देता हूँ आपको। साइन कोस के साथ अगर 90 हो और x करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, कोस के साथ 1 है ना, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन x में। अलाइड एंगल वाला फार्मूला हमने यूज किया है, तो हम लोग साइन x की जगह लिख सकते हैं 1 - cos π/2 - x, 90 होता है π/2 - x। ओके, चलें, यहां तक आप सबको समझ आ गई है, 2x ऊपर वैसे का वैसे है। अब 1 - cos 2x 2 π/- x किसके बराबर है, 2 sin स्क्वायर। अब देखो जरा मैं बताता हूँ कैसे, देखो हमें पता है 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। और अगर 1 + cos 2x हो तो वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x के, ये हमें फार्मूला ये वाला आता है। यहाँ पे cos के साथ जो भी वैल्यू होती है वो आगे जाकर कम होती है, ऐसी है, पता है ना सबको। तो चलो हम लोग 1 - cos यहाँ पे है π/2 - x, अब इसको कम करना है, हम इसको लिखेंगे 1 है हमारे पास, 1 है, cos है, और इसमें यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे क्या है π/2 - x है, इज इक्वल टू 2 के बराबर साइन स्क्वायर लिख दिया है। अब यहाँ पे जो एंगल है उसको हाफ करना होता है, जहाँ 2x यहाँ पे x करना होता है, वहां पे 2x आगे जाके उसको क्या होना है, x होना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे π/2 था तो π/4, ये x था तो क्या आ गया -x/2। ओके है, चलो अब ये नीचे वाली जगह पे हम लिख देंगे 2 sin स्क्वायर π/4 - x का 2। ओके है, चले, ये 2 से कैंसिल, x ऊपर बच गया, साइन स्क्वायर था तो ऊपर जाके क्या बन गया, कोसेकंड x, कोसेकंड स्क्वायर π/4 - x/2। ओके, चलें, अब यहाँ पे हम लोग उसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक हमारे पास है यहाँ पे आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट, तो यहाँ पे इनवर्स का फंक्शन तो नहीं है, लोगरिथमिक भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है यहाँ पे, तो एक है ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा क्या अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक वाला पहले आएगा, अलजेब्रिक हमारे पास क्या है, ये लें जी, अलजेब्रिक हमारे पास है x, पहला वैसे ही सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, तो सेकंड वाले की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसेकंड का स्क्वायर x की कितनी होती है, ये सारी की सारी वो कोड में चेंज हो जाती है।
तो हम लोग कोसेकंड स्क्वायर पाई ओवर 4 लिख देंगे कोट, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं -2 और आगे हम लोग ले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बच्चे बहुत ज्यादा कहोगे कि सर जी ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ पे भी है, ये वाला 2 यहाँ पे भी है, नजर आ रहा है आपको 2, ये वाला 2 कैसे आया, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। और ये आपके सिंपल है कि उसकी जो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो पावर जो है ना उसके साथ -2 आएगा। ये 2x है, ये -2 है, यहाँ पे हम लोगों ने अगेन वही आ जाएगा और फर्स्ट वाले की डेरिवेटिव लेंगे x का, तो वो कितना होता है 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 2x कोट फार्मूला -2 अब कोट का यहाँ पे आ जाएगा कोट पाई ओवर 4 माइनस x ओवर 2 है, तो वो आ जाएगा साइन पाई ओवर 4 माइनस x, लेकिन ln के साथ, और जो भी इसके साथ x ओवर 2 था ना उसकी बनती है -2, तो वो -2 क्योंकि x ओवर 2 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे -x ओवर 2 है, यहाँ पे ये देखो -x ओवर 2, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा -1 ओवर 2। लेकिन हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हुए तो -1 ओवर 2 में जो भी आंसर आता होगा 2 आए तो उसको लिखते होते हैं 1 ओवर 2, लेकिन जब -1 ओवर 2 है तो उसको क्या लिखेंगे -2। इस वजह से यहाँ पे क्या आया है -2 आया है, -2 से मल्टीप्लाई +4 बन जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी है, 11 भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ex है, साथ में 1 प्लस x है। अब यहाँ पे 1 प्लस x है, नीचे क्या है 2 प्लस x का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है। हम लोग यहाँ पे 2 प्लस x माइनस 1 है, अगेन हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस का करेंगे और 1 माइनस का करेंगे। जब 1 प्लस का करेंगे तो वो तो 1 1 2 हो जाएगा, प्लस -1 बच जाएगा। अब पॉइंट समझ आ रहा है ना, जो 1 प्लस का करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, साथ में x की वैल्यू x प्लस आ जाएगा, साथ -1 आ जाएगा। इसको अलग कर दो, उसको -1 को अलग कर दो। इसका जो डेरिवेटिव है ये अंडर रूट, ये स्क्वायर उस स्क्वायर से कैंसिल होगा, ऊपर नीचे बस ये वाली वैल्यू बच जाएगी। इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो ex के साथ वही वैल्यू आ रही है, इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं सेम, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कोस, इसको दोनों को हमने वही फार्मूले में लेके आना है। अगर यहाँ पे माइनस हो 1 माइनस साइन एक्स हो तो हम लोग उसको लिखते होते थे साइन के साथ ही, तो 1 माइनस साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। और अगर मेरे पास यहाँ पे हो 1 माइनस कोस 2x, तो हम लोग उसके लिख देते होते हैं थे 2 कोस स्क्वायर x। पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हमने वही वैल्यूज को, उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हमने चेंज करना है। 1 माइनस साइन एक्स का तो उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास, उसको चेंज नहीं किया, 1 ओवर 1 माइनस कोस एक्स है, तो 1 माइनस कोस एक्स को हम चेंज कर देते हैं। 1 माइनस कोस एक्स हो तो उसको लिखते हैं 2 साइन, यहाँ x है तो x की एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा, x ओवर 2 हो जाएगा। हमने फार्मूले पढ़ा हुआ है 1 माइनस 2x हो तो 2 साइन स्क्वायर x आता है, लेकिन यहाँ पे अगर x है तो उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो नीचे वाले की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2। अब ये 1 के साथ अलग, साइन x के साथ उसको अलग कर देंगे। साइन x, अब इसको देख लो, इस साइन x को हमने ये कैसे किया हुआ है, हमें पता है कि साइन 2x कितना होता है 2 साइन x कोस x, लेकिन यहाँ पे अगर साइन 2x की जगह सिर्फ x हो, हम लोग लिखेंगे 2 साइन x ओवर 2 कोस x ओवर 2। अगर यहाँ पे 2x तो एंगल में आ गया x x आता होता है, एंगल में आ गया x आता है, यहाँ पे अगर x आ गया यहाँ पे एंगल में x ओवर 2 आएगा। बिल्कुल सेम हमने भी यहाँ पे ऐसे ही किया हुआ है, साइन x को लिख दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, साइन x इसका एक स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आ गया साइन x, कोस x नीचे आ गया साइन x, ये ऊपर जाके 1 ओवर 2 ऐसा रहा, साइन x का बन कोसेकंड बन गया, ये कोट x बन गया, को कट गया हमारे पास यहाँ पे। अब माइनस कोसेकंड x है, 1 ओवर 2 है हमारे पास, और यहाँ पे कोट x को आगे ले आओ, कोसेकंड x को बाद में ले आओ, तो जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका आगे डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो हम लोग लिख देंगे ax माइनस कोट x का आगे डेरिवेटिव है, प्लस क्या कर देंगे c कर देंगे। तो बस सिंपल हुआ क्या है, यहाँ पे हमने जस्ट यहाँ पे हमने उसके अरेंजमेंट चेंज की है और यहाँ पे एक फार्मूला पुट किया। इंतहाई आसान है, हिम्मत नहीं हारनी, एफर्ट करनी है। इस पूरे चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट ये वाली एक्सरसाइज थी, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट करो तो आप कर सकते हो। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने के 90% चांसेस होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी सब बच्चे बताइएगा, तब तक दुआ में याद रखिएगा। आपको नीचे सामा, अल्लाह हाफिज।